दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजा से पहले आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास चरम पर है। दूसरी ओर एग्जिट पोल भाजपा गठबंधन के पक्ष में है। क्या लोकतंत्र के पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं? दोस्तों, बिहार में जितने भी चुनाव थे वो पूरे तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन नतीजा आने से पहले ही सियासत में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव पूरी तरीके से गदगद और उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लोकतंत्र मजबूत करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, तेजस्वी यादव का यह आत्मविश्वास आखिर में क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है? जबकि एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन के पक्ष में सरकार बनाते दिखा रही है। आरजेडी ने चुनाव आयोग और सिस्टम पर भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। आरजेडी का कहना है कि मोतिहारी विधानसभा में कई बूथों पर एजेंट खुलेआम चुनाव चिन्ह का जो पर्ची होता है वो पर्ची बांट रहे थे बूथों पर जाके। यहाँ तक कि तीन राज्यों में भाजपा समर्थक जो है वो एक ही वोटर आईडी से वोट डाल रहे थे। आरजेडी के इन आरोपों को लेकर के चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया है कि मामला दर्ज हुआ है, 2 गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पारदर्शिता कहाँ थी? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं इस बार महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब आचार संहिता लागू था तब लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है कैसे पहुंचाया गया? क्या ये चुनावी फायदा उठाने का तरीका नहीं है? दोस्तों, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। अब बिहार में वही स्क्रिप्ट को दोहराया जा रहा है। कल आए एग्जिट पोल्स में भी लगभग सभी सर्वे ने एनडीए को बढ़त बताते रह गई। मेट्राइज आईएनएस ने एनडीए को 147 से 167 सीट दी है। चाणक्य स्ट्रेटेजी ने एनडीए को 130 से 168 सीट दी है। दैनिक भास्कर ने एनडीए को 145 से 160 सीट दी है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 70 से 100 सीट ही मिला है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते हैं, रिजल्ट आने के बाद हम बात करेंगे। बिहार ने वोट चोरी के खिलाफ वोट दिया है। जन अधिकार के पार्टी पप्पू यादव ने भी एग्जिट पोल को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है हम एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल की बात नहीं करेंगे। जब तक वोटिंग ईवीएम में है तब तक कोई नहीं तय कर सकता है और नतीजा नहीं आ सकता है। वो कहते हैं एग्जिट पोल हमेशा सत्ता पक्ष में जाता है, लेकिन नतीजा कुछ और ही कहता है। पत्रकार अभिषेक सिंह ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी समर्थक अमित झा के पास भी 3 वोटर आईडी है। उसमें दिल्ली, हरियाणा, बिहार और तीनों जगह वोट डालते हैं। अजीत झा ऑफ इंडिया नाम की वेबसाइट से जुड़े हैं। उनके पत्नी और परिवार के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। ये चुनावी प्रक्रिया का अविश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी सनसनीखेज का खुलासा किया है। उनका कहना है कि भाजपा ने बिहार में वोटरों को लाने के लिए करनाल से ट्रेन चलाई थी। उनका टिकट का पैसा भी पार्टी ने दिया था। सिब्बल ने वीडियो भी पेश किया है। यह करप्ट प्रैक्टिस है और जिन सीटों पर ऐसा वोट पड़ा है वो इलेक्शन तुरंत रद्द होना चाहिए। दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में बम धमाका होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान चले जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर सवाल उठता है, लेकिन किसी भी मुख्य धारा का मीडिया चैनल इसे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बताता है। 2014 से पहले सवाल होते थे, अब पूरा पूरा खामोशी रहता है। क्या यह संवेदनहीनता नहीं है? बिहार ने इस बार सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि लोकतंत्र के शाखा पर भी वोट दिया है। अब देखना यह होगा कि जनता का फैसला क्या आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में हमारे आवाज 19 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।